आज हम सुनेंगे पवित्र करवा चौथ व्रत की कथा, जो नारी के प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। यह कथा बताती है कि कैसे एक सती स्त्री के सच्चे व्रत और श्रद्धा ने उसके पति को मृत्यु के मुख से वापस लौटा दिया। आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। करवा की शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई थी। जब पहली बार करवा मायके आई तो संयोग से उस दिन करवा चौथ का व्रत था। उसकी भाभियों ने चांद निकलने से पहले कुछ भी नहीं खाया पिया, परंतु करवा छोटी थी, उसे भूख प्यास सहन नहीं हुई। उसने अपने भाइयों से कहा, भैया मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं अब और नहीं सह सकती। भाइयों को अपनी बहन पर दया आ गई। उन्होंने सोचा, अभी तो चांद नहीं निकला, लेकिन हम कोई उपाय करते हैं। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर छलनी और दीपक लेकर इस तरह जलाया कि ऐसा लगे जैसे चांद निकल आया हो। फिर उन्होंने कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम पूजा कर लो। करवा ने बिना सोचे विचारे भाइयों की बात मान ली। उसने छलनी से नकली चांद देखा, अर्घ्य दिया और अपने पति का मुख देखा और फिर भोजन कर लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके पति की तबीयत बिगड़ गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। करवा डर गई। उसे लगा कुछ अशुभ हुआ है। उसने अपने सास ससुर को सारी बात बताई। वे बोले, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया है और झूठा चांद देखकर अन्न जल ग्रहण किया है, इसलिए ऐसा हुआ। करवा ने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए सच्चे मन से मां गौरी से प्रार्थना की। उसने संकल्प लिया कि वह अगले वर्ष पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करेगी। अगले वर्ष जब उसने पूरे नियम विधान से व्रत रखा, मां पार्वती प्रसन्न हुई और कहा, तेरे सच्चे भाव और तप से तेरा पति दीर्घायु होगा। उस दिन से करवा का पति स्वस्थ हो गया। तब से हर वर्ष सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं, अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना से। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। मां पार्वती और भगवान शिव से स्त्रियां यह प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति सदा स्वस्थ रहें, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और वैवाहिक जीवन में प्रेम कभी कम न हो।